कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बदल सकते हैं। नोट नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं कर्जा अदा कर दूं, आप यहाँ आइए। क्या शुभ नाम है आपका? इन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया, मेरे लिए 25-30 लाइन बोली, कम से कम मैं 2 लाइन तो बोल सकता हूँ इनके लिए। ये इनका नाम तानिया सिन्हा है और मैं इनके सम्मान में 2 लाइन पढ़ता हूँ। तानिया जी, तानिया जी, तानिया जी, तानिया जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वाह, आप भी आ जाए श्रीमान जी। वाह, कौन सी खुदाई में निकले हुए सामान है। प्रणाम करते हैं आपको। ये पिछली बार सर उज्जैन में मिले थे कालिदास समारोह में, तो ये कालिदास जी की आत्मा इनके अंदर घुस गई थी। इतनी कविताएं सुनाए भैया 25-30 तो बेहोश हो गए थे। प्रणाम करते हैं। ये बड़े प्यार से ठाकुर जी बोलते हैं। शोले के बाद ये ठाकुर लाए हैं मधुबनी में, जिनके दोनों हाथ सलामत हो। हमारे आपके हाथ सलामत करके ठाकुर जी सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। और दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए। और ताजमहल बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हर गली में मुमताज बनाते चलिए। 2 लाइन सुनाता हूँ कि देखो ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है। माइका लाल किधर बैठा है बेटा? किधर है माइका लाल? इधर ही। तो बाकी सारे साउंड बंद कर दे बेटा, ये धम-धूम ये हो रहा है आवाज़। सिर्फ मैं शब्दों का खिलाड़ी हूँ, मेरे शब्द पहुँच जाएं बस। किधर है माइका लाल ऑपरेटर? किधर? हाँ बेटा तेरा पेमेंट पक गया है, नहीं तो कईयों का डूब चुका कल पानी के समान। हाँ तेरा भी डूब जाएगा। बस सबने माइक बंद कर उधर के, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो। थोड़ी देर आपके बीच में हूँ और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि नगर को हंसाने के लिए डीएल साहब आपने महफिल सजाई है और लोकल के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी सम्मान मिल रहा है। दीदी प्रणाम करते हैं आप, बहुत सही समय पे आ रही हैं आप। ये मधुबनी के लोग 6 बजे से आ गए थे। आपको मालूम मेरी एंट्री कब होगी? जी अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। ये वो देश है दोस्तों जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना और पसंद ना आए तो ज़्यादा बजाना। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है। अच्छा ये टोन बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनल ही हूँ, नहीं तो मेरी डुप्लीकेट में काफी चले जाए, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। मैं कौन सी कविताएं याद हैं आप लोगों को? 20 साल पहले डीएम साहब मेरा शो आया था 2005 में। जो बच्चे मुझे सुनते थे वो जवान हो गए, जो जवान मुझे सुनते थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्ग मुझे सुनते थे भगवान की आत्मा को शांति दे। उन बुजुर्गों में एक ही हयात में ठाकुर साहब का नाम था। बहुत मजेदार आदमी है आप ठाकुर
बात नहीं, मैं फटाफट सुना देता हूँ। टाइम लिमिट है क्योंकि कल के आर्टिस्ट भी बच गए और आज के भी बच गए, तो सबको मौका मिलना चाहिए। फिर अगले साल अच्छा होगा तो फिर ये सुनाएंगे। बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश जी, मगर यहाँ एक मंत्री है नितेश जी, सामने खड़े प्रणाम करता हूँ। एक हफ्ते से टच में है सर। एक आदमी को पहुँचाए इनने कि जाओ एहसान कुरैशी को एयरपोर्ट से लाना। दरभंगा एयरपोर्ट पे उसने लिखा एहसान कुरैशी मुंबई, और ऐसा खड़ा। मैं उसके सामने से 5 बार निकला, वो पहचाना ही नहीं, क्योंकि मैं कैप लगा था, मास्क लगा था, चश्मा लगा था। मैं तो छुप गया 90%। मैं बार बार उसके सामने निकला, फिर मैंने मास्क उतारा, चश्मा उतारा, कैप में लगा, मैं ही एहसान कुरैशी हूँ। वो ऐसा कपने लगा। मैंने कहा क्यों मिर्गी आ रही है? बोले नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कप रहा है? बोले हजूर हम जिंदगी में आपको पहली बार जीवित देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, आप फिल्मों में दिखते हैं, टीवी पे दिखते हैं, मोबाइल में दिखते हैं, पकड़ में नहीं आते। आपको हाथ लगा हुआ आप गायब हो जाए। ये कौन सी पुस्तक का पन्ना है जो इधर उधर भटक रहा है? इसके संपादक मंडल हो तो समेट लें, कोई दूसरी पुस्तक से जुड़ जाए। प्रणाम करते हैं भैया। डीएम साहब इधर मशीन लगी है क्या बच्चों की? बहन जी भी 2 बच्चे लेके आए। इधर ठाकुर साहब गए तो 2 बच्चे फिर भेज दिए। बहुत जोरदार आइटम है ठाकुर साहब। लोग मुर्गी अंडा देती है, बच्चे देते। हाँ, इधर से भेजते जाओ बेटा एहसान को हूटिंग करो। हाँ, तो प्यार से सुनने वाले ठाकुर साहब ये सब। तो भैया फिर हमने कहे चलो आपको आजा बेटा तू ही कर ले, इसको गोद ले लो, नहीं तो कोई दूसरा चोरा लेगा इससे। अच्छा भैया, फिर मैंने कहा यार तुझे तकलीफ क्या है, तू क्या चाहता है? बोले मैं भाईजान आपको छूकर देखना चाहता हूँ। मैंने कहा छू ले। फिर उसने मेरे पेट में धीरे से चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। मैं कहा बहुत जोरदार आइटम हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले लल्लन यादव। मैंने कहा गजब के आइटम, चलो गाड़ी कहाँ है? बोले नहीं, पहले मैं आपको 2 लाइन में दुआ दूंगा। सर उसने दुआ दिया या बद्दुआ, मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही। एयरपोर्ट में भीड़ लग गई, उसने मुझे दुआ दिया और मेरे स्टाइल में दिया। एहसान कुरैशी, एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो। एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो। तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। दुआ है कि बद्दुआ है रे? बोले दुआ है। मैंने कहा हम भी किसी का कर्जा नहीं रखते। डीएम साहब मैंने भी ऐसी दुआ दिया उसको, पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा दुआ है कि बद्दुआ। मैंने भी उसको दुआ दिया। लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। बहुत अच्छी जगह आए हैं हम, तो एयरपोर्ट से लोग छेड़ते हुए यहाँ तक लाए। मगर मैं प्रणाम करता हूँ सारी बिहार की पब्लिक को, जो न माने किसी से हार उसको कहते हैं बिहार। बिहार के लाला कलाकारों के सम्मान करने वाली पब्लिक है। हम तो क्या क्या सोच के आए थे, मगर टाइम लिमिट है इसलिए खास बात करते हैं। डीएम साहब 20 साल पहले 50 कॉम्पिटिटर थे, मैं अकेला कविताओं में भाग लिया। मैंने उन 50 से अलग स्टाइल था, अलग अंदाज था।
लोगों ने मेरा अंदाज सुनकर, खास तौर पे बिहार वालों ने इतने SMS किए कि मेरी TRP 24 देशों तक गई। मैंने 24 देशों की यात्रा की। करंट लगा हुआ भाई, आगे कर सकते हैं। इस मौके पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद प्रेस। सर, सबसे पहले अमेरिका गया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। दुनिया में सबसे अच्छा देश और महान देश, वो महान क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे ये स्टाइल डीएम साहब मेरे दादा ने सिखाई। जब मैं 6 साल का था, मेरे दादा बोले, जरा बेटा तेरे को एक जोरदार हुनर सिखाता हूँ। मैं कब सुना दादा, सिखा दो। बोले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इनकम ही है। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुनर है, तो मैं बैठ गया। बोले मैं जैसा बोलूँ तू भी बोलना। मैं कहा बोलो दादा। बोलूँगा। दादा ने पहली लाइन बोली, इतना मीठा बोलिए। मैं कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा। बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा पेमेंट भी उतना ही लंबा मिलेगा। मैं कहा फिर तो बोल दो दादा। इतना मीठा बोलिए, जम के झगड़ा हुए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए। आप उससे दूरी बनाए रखे। जी प्रणाम। मैं कहा बस उस दिन से मैंने ये हुनर सीखा। मैंने कहा दादा फिर बोले बेटा अपनी डायरी में मेरी एक बात नोट कर, 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैंने कहा कौन कौन दादा? बोले भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैंने कहा क्यों दादा? बोले बेटा भगवान जी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेजते। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है? नहीं दूर बनाए रखे। मैं दूसरे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं कहा दादा अच्छा डॉक्टर साहब गजब के डॉक्टर। मैं तो लोखंड वाला में शिफ्ट हुआ तो मेरे पेट में एक छोटी सी फुड़िया हुई। मैं कहा डॉक्टर साहब ये फुड़िया सोने नहीं दे रही। बोले बेटा चिंता ना करें, कट लगेगा छोटा सा। जब लेट जा ऑपरेशन थिएटर पे मैं लेट गया, सामने से डॉक्टर साहब फूलों की माला लेके आए। मैं उठ के बैठ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों? बोले बेटा मेरी जिंदगी का ये पहला ऑपरेशन है, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, और नहीं बचा तो तेरी तस्वीर में टांगने के काम आएगी। मैंने कहा प्रणाम। मैं वहीं से ही भागा। एक मरीज और आया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में, भैया ये घर से ठोक ठाक के नहीं लाते हो क्या? ये यहीं ठोकते हो सर? ये पत्नी पीढ़ी जमात है, पत्नी से पिट के आते ढोलक से बदला ले। प्रणाम करते हैं भैया। ठोकर ठाकी थोड़ी सी रोक दो, हम 2-4 शब्द तो बोलते हैं, वो भी तुम ठाक करोगे तो हमारा ध्यान इधर जाता है भैया। प्रणाम। घर से ही ठोक ठाक के लाया करो ना, जैसे हम लोग घर से ही तैयारी करके आते हैं। हाँ तो मैं कहाँ था भैया? हाँ एक मरीज आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने की बीमारी है। बोले कैसी है? बोले मेरा 1st फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियाँ हैं, हर 3 सीढ़ी के बाद मेरी सांस भर जाती है, मुझे बैठना पड़ता है। बोले बेटा सुबह कितने बजे उठते हो? बोले डॉक्टर साहब सुबह तो मैं 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते। हाँ 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा सुबह उठो फायदा होगा। वो दूसरे दिन 3 बजे रात में ही उठ गया, अकेले मॉर्निंग वॉक पे चला।
एक मोटरसाइकिल रुकी, चाकू वाला है, 2 गुंडे थे, पर्स ले गए। ये फिर डॉक्टर साहब के पास। बोले डॉक्टर साहब आप तो कह रहे सुबह उनको फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा रामदेव जी ने बोला है जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे, फायदा तो उन्हीं को ही होगा। बहुत गजब गजब के लोग, गजब गजब की घटनाएं, लेकिन मेरे मन बहुत कुछ है आपको सुनाने का। सर 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन एक कविता मन की मैं सुना रहा हूँ। सर ऑपरेशन सिंदूर बहुत हिट हुआ, उसमें एक लड़की हिट हुई, कोई नाम बता सकता है? जी सोफिया कुरैशी। थैंक यू वेरी मच। डीएन साहब वो कुरैशी थी और मैं भी कुरैशी हूँ, तो मैंने कहा इस लड़की का सम्मान करना चाहिए। मैंने 4 लाइन में सम्मान किया, मजा लेना। सोफिया कुरैशी ने आतंकवादियों पे बम गिराया, सोफिया कुरैशी ने आतंकवादियों पे बम गिराया, हमको बड़ा मजा आया। हम बोले है पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान, हे पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान, उस वक्त तू पूरी तरह हिल जाएगा जब हुमा कुरैशी के साथ एहसान कुरैशी तुझसे लड़ने आएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। बहुत बुरा दौर था वैक्सीन का। हमने चिंतन किए कि वैक्सीन कहाँ से आई, तो एक नाम आया चाइना। मैंने कहा इसको भी दिखाना चाहिए आईना, तो मैंने चाइना वालों को आईना दिखाया। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा है, चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा है, यार कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा। तब मैंने जवाब दिया सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिरकर तेरे ही पास जाएंगे, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिरकर तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बस 2 मिनट के लिए मैं सबसे हाथ मिलाने जा रहा हूँ। कैमरामैन और ऑडियंस और पब्लिक दो ही बनाए रखे। कोरोना काल समझकर एहसान भाई से दूरी बना के रखें। सर जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। ऐसा लग रहा है हमको लंदन के डीएन साहब मिले हैं। आपका कलर माशाल्लाह है। एसपी महोदय, सर कप्तान साहब आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं पुलिस भर्ती के लिए आवेदन दिया था सर में। हाँ, जब मैं मैट्रिक पास हुआ था, ऐसा दुबला पतला सा था मैं, तो मैं लाइन में खड़ा था पुलिस भर्ती में। एसपी साहब ने झांक के देखे, बोले सब तो 2 टांग के हैं, ये एक टांग का कौन खड़ा? मैंने कहा सर मेरी भी 2 है मगर पतली पतली है। तो एसपी साहब ने सबके सामने डांटे, तेरी भिंडी जैसी उंगलियां हैं, लौकी जैसे पैर हैं, गाजर मूली टाइप खुद है, तो क्यों आ गया? तो फिर भैया मेरे को इज्जत पाना था। मैंने कहा साहब मैं भर्ती होने नहीं आया हूँ, मैं तो बताने आया हूँ कोई ढंग का मिले तो भर्ती लेना। हाँ, तो बड़े खुश हुए, बोले यार तू बहादुर है, काम आएगा। एक टमाटर रख के मेरे सर पे, वो जवान को बोले लगा निशाना, तो मैं भी बहादुर हिला ही नहीं। उसने ठास में मारा, टमाटर टूटा, पूरे शर्ट में गिर गया। एसपी साहब ने 100 का नोट दिए, ले बेटा तू बहादुर है, ले शर्ट धो लेना। मैंने कहा सर 100 रुपये और दे दो। बोले क्यों? मैंने कहा पैंट भी धोना। सर ऊपर से देखा था आपका चश्मा बहुत लाल लग रहा है। प्रणाम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट रह गए हैं, लेकिन एसडीएम साहब आपके पास एक ही चश्मा है, यानी कि फाइल भी उसी चश्मे से देखते हैं और आवाम को भी। लेकिन देखो हमारे दादा है डीएन साहब, उनके पास 3 चश्मे, एक साफ करके राइट जेब में रखते हैं,
दूसरा लेफ्ट जेब में, वो तीसरा आंखों में लगाते ही चल बेटा घूम के आते हैं। मैं कहा दादा दुनिया में सब एक ही चश्मा लगाते हैं, आपके तीन तीन क्या कहाँ आते? बोले बेटा ये राइट में रखा है, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास कर देता हूँ। मैं कहा ठीक। इधर बोले ये पतली कांच है, इससे मैं दूर कर देखता हूँ। मैं कहा आपने पास का भी देख लिए, दूर मोबाइल से को का भी बनाइए देख मोबाइल। लिए, ये तीसरा जो आंखों में लगा है ये क्या काम आता है? बोले बेटा इससे मैं देखता हूँ पास का कौन सा दूर का कौन सा। धन्यवाद, आप एक ही चश्मे से पास का भी देखते हैं, दूर का भी देखते हैं। बस अंतिम 4 लाइन सुना देता हूँ क्योंकि और भी आर्टिस्ट आपसे मिलने के लिए बेचैन है। ये दुनिया का बेहतरीन देश, आप सब और मैं भी गर्व है हमको इस देश पे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।